आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये सच्चाई है मैसूर की। मैसूर के वाडियार राजघराने में 400 साल बाद किसी बेटे की किलकारी गूंजी है। जी हाँ, दरअसल मैसूर के राजवंश को 400 साल पहले एक श्राप मिला था, जिससे उन्हें बुधवार को रात करीब 9:30 पर मुक्ति मिली। आपको बता दें कि मैसूर के 27वें राजा यदुवीर की वेडिंग 27 जून 2016 को डूंगरपुर की राजकुमारी त्रिशिका सिंह से हुई थी, जिन्होंने इस परिवार को श्राप मुक्त करवाया। पिछले 400 सालों से इस राजवंश का अगला राजा दत्तक पुत्र ही बन रहा है, यानी राजा रानी को अपना वारिस चुनने के लिए किसी को गोद लेना पड़ता है, क्योंकि रानी ने कभी बेटों को जन्म ही नहीं दिया। मैसूर राजवंश भारत में अब तक सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक राजशाही परंपरा को निभाने वाला वंश है। बताया जाता है कि पिछले 400 सालों से एक श्राप इस राजघराने का पीछा कर रहा है। मैसूर राजघराने को लेकर मान्यता है कि 1612 में दक्षिण के सबसे शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वाडियार राजा के आदेश पर विजयनगर की अकूत धन संपत्ति लूटी गई थी। उस समय विजयनगर की तत्कालीन महारानी अलमेलम्मा हार के बाद एकांतवास में थी, लेकिन उनके पास काफी सोने चांदी और हीरे जवाहरात थे। वाडियार ने महारानी के पास दूत भेजा कि उनके गहने अब वाडियार साम्राज्य की शाही संपत्ति का हिस्सा है, इसलिए उन्हें दे दिया जाए। लेकिन अलमेलम्मा ने गहने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शाही फौज ने जबरदस्ती खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की। इससे दुखी होकर महारानी अलमेलम्मा ने श्राप दिया कि जिस तरह तुम लोगों ने मेरा घर उजाड़ा है, उसी तरह तुम्हारा देश वीरान हो जाए। इस वंश के राजा रानी की गोद हमेशा सुनी रहे। श्राप के बाद अलमेलम्मा ने कावेरी नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। नेटरिक न्यूज की रिपोर्ट।